नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। जिस भ्रष्टाचार और बेईमानी का आरोप अपने मोदी जी विपक्ष पर लगा रहे हैं, दरअसल उस भ्रष्टाचार और बेईमानी के आरोपों से वो खुद घिरते जा रहे हैं। ये उनके लिए बड़ा बुरा हो रहा है, लेकिन बहरहाल जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक पूरी रिपोर्ट छापी है, जिसमें उन 25 लोगों का नाम छापा है पूरा डिटेल में, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ ले लिया। और उस लेने के पहले उनके ऊपर करप्ट का चार्ज लगा करता था, लेकिन जब वो भाजपा में आए तो वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरे हो गए। उनके खिलाफ जो जांचें चल रही थी वो सारी जांचें वगैरह बंद कर दी गई। हेमंत बिश्व शर्मा हुए, प्रफुल्ल पटेल हुए और पवार साहब हुए जो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हैं। इस तरीके की चीज़ें, उसका पूरा बड़ा आजकल हल्ला मच रहा है। और वो लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाते ही सब लोग ईमानदार हो जाते हैं। ये मुद्दा जो है दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और नीचे तक परकोलेट कर रहा है। और उसके अलावा ये तो खैर एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला जो सामने आया है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ये है कि करीब अरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने रख लिए और अब वो विश्व की सबसे धनी पार्टी भी हो गई है। और ये सब सारी चीज़ें आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। और उसमें जो आरोप सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला सामने आ रहा है, उसमें नई नई चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। एक तो ये कि तमाम ऐसी कंपनियों से चंदा ले लिया जो जैसे जो दिखा रही हैं कि उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, तो एक तरीके से ये सब सारी चीज़ें उनके खिलाफ ही जा रही हैं, मोदी जी एंड कंपनी के। और ये भी है कि उसमें गौ जो क्या नाम है गोवंश जो उसकी गोमांस के निर्यातक है उनसे भी चंदा लिया गया। ये सब सारी चीज़ें उसमें सामने आ रही हैं। यानी जिन जिन चीज़ों को उधार बना रहे हैं, मतलब हथियार बना रहे हैं अपने मोदी जी विपक्ष को करने के लिए, वो सारे के सारे आरोप सप्रमाण उन्हीं के ऊपर लगते नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में ऐसी बात है जो भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचा रही है। ये तो हुई एक बात। और उसके अलावा एक बात और भी है जो जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है, वो ये है कि आपके राजस्थान से लेकर के उधर वो जो पूरी पूरी जाट या खेतिहर बेल्ट है, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ और पंजाब हुआ, वहाँ पर जो किसान आंदोलन जब हुआ था तो वहाँ के किसानों को बहुत प्रताड़ित किया गया था। और दिल्ली में न पहुँचने पाए इसके लिए किले विले गाड़ दी गई थी। वो सब सारी चीज़ें हैं। वो सारे किसान अब लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपनी जगहों से भगा रहे हैं। कई जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ प्रत्याशियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। उसमें कई मंत्री भी हैं, कई भाजपा के बड़े नेता भी हैं। ये सब हो रहा है। यानी ये भी एक ऐसी मतलब परिस्थिति है जो कुल मिलाकर के भाजपा के लिए खतरनाक है और उनके वोटों को काटने की उम्मीद दे रही है। उसके अलावा एक वो भी अभी मामला चला है, हालांकि वो तूल तो पकड़ गया है बिला वजह की बात से, लेकिन बहरहाल वो तूल पकड़ गया है जब उनके एक बड़े नेता ने बयान दे दिया कि ठाकुरों ने अपनी बहन बेटी भेज कर दे करके राज्य का चलाया। और वो जो बयान आया, वो बयान जो था पूरी तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। और पूरा उस पूरे जो पूरा ठाकुर बेल्ट से लेकर के और जहाँ जहाँ भी पूरी हो वहाँ अब सरकार के मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ असंतोष और खासतौर से ठाकुर बिरादरी बहुत असंतोष है। ये भी कहा जा रहा है कि ठाकुरों के एक पक्ष ने ऐसा ऐसा ये कराया है ताकि मोदी जी हार जाए। बहरहाल अब राजनीति में बहुत सी बातें होती है, अब सच्चाई क्या है तो ये बहरहाल ईश्वर जाने। लेकिन कुल मिलाकर के ये मामले जो है ये भारतीय जनता पार्टी की साख के ऊपर बड़ा धक्का पहुंचा रहा है, जिससे उनका जो 400 पार का नारा है वो अब धीरे धीरे मतलब इसको कहना चाहिए कि हंसी का पात्र होता जा रहा है कि 400 पार सीटें उनको मिलेंगी कहाँ से जब ये 400 सीटों पे, जबकि पूरे दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी गायब है। दक्षिण में भारत में भी ये चीज़ें दिखाई दे रही कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अभी जमने की कोशिश ही कर रही है। अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत से भी भारतीय जनता पार्टी शायद 2-4 सीट पा जाए तो पा जाए, वरना नहीं पाएगी, ऐसा ये भी कहा जा रहा है। यानी ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो आयन चुनाव के समय धीरे धीरे सिर उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उस जो उन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार, वो जो एक तरीके से उनकी जो एक ये धारणा धारणा तो इसको नहीं कहेंगे, जो उनका एक मतलब वो दमपूर्ण वो है वार्ता, वो है कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे 400 सीटों से ज़्यादा, उसके ऊपर ये वो प्रहार कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि जो मोदी जी गारंटियां बांटते फिर रहे हैं उसको भी लेकर के लोग हंस रहे हैं, वो भी हंसी का पात्र बन रहे हैं, जबकि उनको अपनी पुरानी गारंटियां तो याद ही नहीं है। 15 लाख रुपया, 2 करोड़ जॉब और क्या नाम है ये सब तमाम चीज़ें, या गोबर से इकोनॉमी
तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि हम गोबर से ऐसी इकोनॉमी बना देंगे कि सब सारी चीज़ें किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। ये सब सारी चीज़ें भी उनके वो हंसी का पात्र बनते जा रहे हैं धीरे-धीरे। यानी मोदी जी की जो पुरानी जो घोषणाएँ थी जिनको वो नहीं पूरा कर पाए और अधिकांश घोषणाओं को नहीं पूरा कर पाए, लोग उसी पे सवालिया निशान लगा रहे हैं, भैया पहले पुराना वाला तो पूरा करो, नई गारंटी बाद में देना। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो दिन ब दिन जो है ज़ोर पकड़ता जा रहा है और ज़ाहिर-सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में रोड़ा डालेगा ये। ऐसा नहीं है कि जो पार्टियाँ होती हैं या जो उनके तंत्र होते हैं उनको पता नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के तंत्र को भी सब पता रहता है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सभी को जो लोग राजनीति में हैं उनको पता रहता है कि जनता के बीच में क्या चीज़ें जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है उसको भी पता चल गया है कि मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की तमाम पिछली घोषणाएं ये कुल मिलाकर के मोदी जी हंसी के पात्र बन रहे हैं। इसलिए जो अब घोषणा पत्र जो जारी हुआ है उस घोषणा पत्र में उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, नया संकल्प नहीं लिया है, नया कुछ नहीं किया है और वो कुल मिलाकर के ये बस वो जो जो आजकल वो गारंटियाँ देते फिर रहे हैं उन्हीं गारंटियों को उन्होंने घोषणा पत्र में लागू कर दिया है कि ये सब चीज़ें हम देंगे। और कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा है कि हमने दे रखा है, मसलन उनका क्लेम है भारतीय जनता पार्टी वालों का कि 4,000 करोड़ हमने घर बना करके दिए गरीबों को और ये सब सारी चीज़ें जो हैं और ये क्या नाम है 10 करोड़ लोगों को हमने सिलेंडर दिया, ये सब सारी बातें हैं। तो लेकिन है कि उसमें भी अगर या 10 करोड़ शौचालय बना के गाँवों में दिए, उसमें भी ये है कि जो आंकड़े वो गिना रहे हैं, अगर उनकी पड़ताल की जाए तो उसमें भी कहीं न कहीं फेरबदल ही निकलेगा, ये भी एक फैक्ट है। तो ये कुल मिलाकर के जो सिनेरियो जो ये सारी बातें जो मैंने बताई, कुल मिलाकर के जो सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है, वो सिनेरियो ये दिखा रहा है कि जो अब की बार 400 पार का नारा जो अपने मोदी जी दे रहे हैं, तो अब की बार 400 पार का नारा देने के लिए उनके पास क्लेम करने के लिए बहुत कुछ है। ना उनके पास क्लेम करने के लिए ये है कि वो क्या देंगे क्योंकि पहले वो 10 सालों में वो जो क्लेम कर चुके हैं, वो ही नहीं दे पाए तो अब इन 5 सालों में वो क्या क्लेम करेंगे, ये ज़ाहिर-सी बात है इतना तो वो समझ ही रहे हैं। इसीलिए वो घोषणा पत्रों में गोल-मोल जवाब दे करके और ऐसी घोषणाएँ करके जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे भविष्य में लोग सौर ऊर्जा से भी पैसा कमाएँगे, इस तरीके की बातें कह के उन्होंने धीरे से अपना पीठ छुड़ाया है। कुल मिलाकर के लग ये रहा है कि जो घोषणा पत्र को देख करके लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि अब की बार 400 पार का नारा शायद पूरा नहीं कर पाएँगे, लेकिन अब चूँकि क्लेम कर दिया है तो उससे जल्दी हट भी नहीं सकते। ये कुल मिलाकर के भाजपा का घोषणा पत्र ये दर्शाने में पर्याप्त है कि मोदी जी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब की बार 400 पार पूरा होने नहीं जा रहा है। जितना भी आ जाए वो तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। अब अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक करिए और साथ ही साथ इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।